हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलो फ्रेंड्स, आ जाओ। आज एक छोटा सा इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन करने वाले हैं जो बिल्कुल तुम लोगों के सामने है। चलो फ्रेंड्स, देखते हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना होगा। तो राइट हैंड साइड में देखो एक बीटा का एक छोटा सा फॉर्म है। तो बीटा फंक्शन के बारे में हम सभी जानते हैं। उसका इक्वेशन को एक बार लिख लेंगे। यहाँ पर इक्वेशन को लिख लेंगे। तो बीटा m, n इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power m minus 1 और 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो अगर इस इक्वेशन को बीटा फंक्शन के अंदर लेके आना है तो ये जो इक्वेशन है इसे इस टाइप के फॉर्म में लेके आना होगा। तो तब मैं यहाँ पे बीटा फंक्शन का इस्तेमाल कर पाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिमिट देखो a और b है और यहाँ पे बीटा फंक्शन के अंदर लिमिट 0 और 1 है। तो मुझे कोई एक ऐसा वेरिएबल पकड़ना होगा जिससे a और b का वैल्यू चेंज होके 0 और 1 हो जाए। इसीलिए मैं पकड़ लूंगा लेट। तो x का वैल्यू अगर a होगा तो मुझे 0 चाहिए, तो मैं लिख लूंगा x माइनस a। और अगर x का वैल्यू b होगा तो मुझे वहां पे 1 चाहिए, तो इसलिए मैं लिख लूंगा b माइनस a इक्वल टू t। तो एक अनदर फंक्शन इक्वल टू t। ध्यान से देखो, ये जो मैंने फॉर्म लिखा है तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है। तो जब x टेंस टू a होगा तो t टेंस टू क्या आ जाएगा। देखो ध्यान से, अगर x का वैल्यू a इनपुट करता हूं तो ऊपर के हिस्से में 0, तो t टेंस टू 0। क्योंकि 0 को अगर कोई भी इक्वेशन से डिवाइड करोगे तो 0 ही वापस आएगा। और अगर x टेंस टू मैं b इनपुट करता हूं तो x टेंस टू b इनपुट करूंगा तो यहाँ पे b, तो b माइनस a बाई b माइनस a, तो t टेंस टू क्या आ जाएगा यहाँ से 1। इसीलिए डायरेक्टली मैंने ये जो इक्वेशन को मैंने पकड़ लिया है जिससे यहाँ पे लिमिट चेंज हो जाएगा। x माइनस a इक्वल टू लिख सकते हैं t इंटू बी माइनस a। तो इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो dx इक्वल टू b माइनस a, तो कांस्टेंट टर्म है इसीलिए dt। अब ये जो पूरा फॉर्म को t के फॉर्म में लेके आने की कोशिश करते हैं। x माइनस a इक्वल टू ये हिस्सा, तो इससे पहले लिमिट a के बदले 0 और b के बदले 1, x माइनस a के बदले इस चीज को p इंटू बी माइनस a टू द पावर m माइनस 1 b माइनस x के बदले क्या लिख सकते हैं यहाँ से। तो एक और स्टेप यहाँ पे लिख लेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा a प्लस t इंटू बी माइनस a प्लस, तो माइनस है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट दे दूंगा, t इंटू बी माइनस a n माइनस 1 साइड कर देता हूँ। अब dx की पड़ी, तो dx को डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं जो कि है b माइनस a इंटू डी टी। लिमिट 0 टू 1 e का पावर n माइनस 1 b माइनस a का पावर m माइनस 1। तो यहाँ पे देखो एक और b माइनस a है, तो इसीलिए यहाँ पे लिख लेंगे प्लस 1, क्योंकि इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। अब सिर्फ ए चीज पड़ा है मेरे पास, तो b माइनस a माइनस इस माइनस को यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, p इंटू बी माइनस a n माइनस 1। कोई अच्छा नहीं, 0 टू 1। ये देखो ये पूरी तरीके से कांस्टेंट टर्म है जिसको बाहर लिख लेंगे, तो आ जाएगा b माइनस a टू दी पावर माइनस 1 प्लस 1, तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ m। ये तो बाहर जा चुका है तो रह चुका है ये वाला हिस्सा, तो m माइनस 1। तो अंदर b माइनस a को कॉमन लेंगे तो b माइनस a, और रह जाएगा कॉमन लेने के बाद 1 माइनस e टू दी पावर n माइनस 1। तो b माइनस a टू दी पावर n तो कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन 0 टू 1
टू द पावर m माइनस वन, b माइनस a टू द पावर n माइनस वन को दोनों के साथ अलग कर लेंगे, तो n माइनस वन और वन माइनस टू द पावर n माइनस वन। और यहाँ पे एक dt टर्म बच जाए, तो यहाँ पे dt, तो ये इस देखो ये इससे भी कांस्टेंट टर्म है, तो इसे भी बाहर लिख लेंगे। तो b माइनस a और m, तो m के साथ ये सम हो जाएगा ये जो पावर, तो प्लस n माइनस वन, इंटीग्रेशन जीरो टू वन टी टू द पावर m माइनस वन और वन माइनस टी टू द पावर n माइनस वन इंटू डी टी। तो ये जो इंटीग्रेशन का फॉर्म है बिल्कुल सिमिलर आ चुका है, देखो बीटा फंक्शन के जरिए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टी है और यहाँ पर एक्स, देखो टी टू द पावर m माइनस वन, यहाँ पर भी एक्स टू द पावर m माइनस वन और वन माइनस टी टू द पावर n माइनस वन, तो वन माइनस एक्स टू द पावर n माइनस वन इंटू डी टी और डी एक्स, लिमिट जीरो टू वन, जीरो टू वन। तो इसीलिए डायरेक्टली बीटा m कोमा n लिख सकते हैं इस चीज को। तो b माइनस a टू द पावर m प्लस n माइनस वन बीटा m कोमा n। सो फ्रेंड्स ये देखो इस हिस्से का सॉल्यूशन ये रहा। तो फ्रेंड्स ये रहा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से तुम लोगों को समझ में आ चुका है कि कैसे सॉल्यूशन किया। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हैव ए गुड डे।